की आंख में डर दिखता है। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein. Now I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये तो वही जाने, या कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम है, भाई ये लोग क्या बोलते हैं ये यही समझते हैं, क्योंकि जो बातें वो करते हैं उसमें अगर आप सिर पैर ढूंढने निकलिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। भाई दुनिया में जिस वक्त मुश्किल हालात है, टेरिफ वॉर चल रहा है, नए नए युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, उस वक्त दुनिया भारत से डील करके अगर खुद को बचा रही, दुनिया बचा रही है। अगर भारत की मदर ऑफ ऑल डील देखकर ट्रंप की टीम हिल जा रही है और ट्रंप के साथ, भारत के साथ जो है ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो फादर ऑफ ऑल डील कर रहे हैं, तो इससे भारत की ताकत ना दिखती है बॉस। राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखता, इसमें सरेंडर दिख रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को राहुल गांधी ने सरेंडर बता दिया, यहां तक कह दिया कि देश को बेच दिया। लोकसभा में आज क्या राहुल गांधी बोले, एक बार सुनिए, उनकी कहानी सुनिए। आप माथा तो पीट ही लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको फैक्ट और सच्चाई बताऊंगा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोलूं? I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will not. I'm not saying Epstein. राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चोक कर दिया गया है, और चोक कीजिए तो आंख में दिख जाता कि डर है। अरे चोक ऐसे आगे से चोक किया जाता है कि पीछे से घुमा के चोक किया जाता है, और जब किसी का मुंह उधर होता तो आंख दिखता है। इतना तो कम से कम सोच लीजिए। इनके हिसाब से आगे से चोक कर दी, गले मिल रहे थे। कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल, राहुल गांधी ने देश को बेच देने की बात कर दी। एप्स्टीन फाइल उठा कर ले आए, कल तक नरवणे की किताब घुमा रहे थे, अब एप्स्टीन फाइल लाए। अनिल अंबानी की बात लेकर आ गए, हरदीप पुरी की बात करने लगे। लेकिन ये सब बातें करके राहुल गांधी खुद फंस गए। कैसे, अभी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की सरेंडर वाली थ्योरी में कितने छेद हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी ने और क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस and तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है सर, रानी हो। Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा।
He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। अब आप सोचिए, राहुल गांधी आज लोकसभा में यह थ्योरी लेकर आए कि सामान्य हालत में पीएम मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुकते। क्यों भाई, आप तो इतने साल से यही माहौल बना रहे हैं कि मोदी डरपोक हैं, तो सामान्य हालत में क्यों नहीं झुकते? क्योंकि इनके नैरेटिव को वो सूट नहीं करता। इनको यह बताना है कि कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी झुक गए, तो आज अपने से कहने लगे कि मोदी नहीं झुकने वालों में से। कह रहे हैं कि देश के हितों पर को दांव पर मोदी ऐसे नहीं लगाते। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। राहुल गांधी की थ्योरी के मुताबिक क्योंकि अमेरिका में अडानी का केस चल रहा है, उसमें सम्मन आया है, इसलिए मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम है, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में अडानी पर जिस केस की बात कर रहे हैं, वो केस तो साल 2024 से चल रहा है। अगर अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, तो फिर तो यह ट्रेड डील महीनों पहले हो जानी चाहिए थी। वो केस तो 2024 से चल रहा है। नरेंद्र मोदी मुहूर्त देख के सरेंडर करने बैठे थे इनके हिसाब से कि अभी मुहूर्त नहीं आया सर, खरमास खत्म हो जाएगा 14 जनवरी के बाद, उसके बाद सरेंडर करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अडानी की वजह से कर रहे हैं तो केस तो बहुत पहले से चल रहा है, तो डील पर इतनी लंबी बातचीत कौन बात की चली? और आप याद कीजिए कि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गौतम अडानी पर सवाल किया गया था। तो पीएम मोदी ने कहा था कि दो देशों के नेता निजी मामलों पर बात नहीं करते, ऐसी बातों पर। अगर बात गौतम अडानी के केस की है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर तो ट्रंप को भारत पर 50% टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सिंपल लॉजिक है ना भाई, कि अगर भाई सब कर रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से अडानी के लिए, तो ट्रंप को 50% टैरिफ क्यों लगाना पड़ा? वो पहले ही कुछ ऐसा करते कि भाई नरेंद्र मोदी अडानी के लिए कर देते। फिर तो ट्रंप को सीधे अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी से जो चाहते थे वो करवा लेना चाहिए था। ट्रंप को तो 50% टैरिफ लगाना पड़ा, उसके बावजूद भारत नहीं झुका। तभी तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था ना भाई। पर राहुल गांधी को बोलना तो बोल दिए। लॉजिक और राहुल गांधी की बातें, एक दक्षिणी ध्रुव पे बैठता है, एक उत्तरी ध्रुव पे बैठता है, मिलन हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जिस बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम आया है, उनके ऊपर तो भारत में ऑलरेडी ईडी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। तो एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आने का मोदी सरकार क्यों लोड लेगी बॉस? तीसरी बात, जहां तक एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र है, तो उस पर आज हरदीप पुरी ने खुद राहुल गांधी को जवाब दिया है, जो आपको आगे बताऊंगा। और यह भी समझिए कि एप्स्टीन फाइल भी आज से नहीं खुल रही है, 6 महीने से यह सब चल रहा है। तो अगर एप्स्टीन फाइल का ही कोई डर होता तो यह डील तो 6 महीने पहले हो जाती। कुल मिलाकर राहुल गांधी की थ्योरी में कोई लॉजिकल दम नहीं दिखता। अडानी का केस 2024 से चल रहा है, एप्स्टीन फाइल 6 महीने से चल रही है, अनिल अंबानी पर यहां केस पे केस चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। तो अडानी अंबानी का मामला कैसे हो सकता है? एप्स्टीन फाइल का मामला होता तो पहले हो गई होती डील। एप्स्टीन फाइल को लेकर ही पीएम मोदी घबरा कर ट्रंप से डील कर रहे होते, तो फिर तो भारत अमेरिका के लिए सारे रास्ते खोल देता ना भाई। कैसे बंद कर दिया सारा रास्ता? कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को रात में डील में चेंज करना पड़ा है, चोरी छुपे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, अभी आपको बताऊंगा। यह सरेंडर करने की निशानी होती है। राहुल गांधी को लगता नहीं कि अपने देश को सरेंडर करने वाला बता रहे हैं, वो भी बिना फैक्ट के। राहुल गांधी अनिल अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। और आप याद रखिए कि अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 17-18 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, होना है। आप यह भी देखिए कि इस 40,000 करोड़ के केस में ईडी अनिल अंबानी की कितनी संपत्ति जब्त कर चुकी है। आप देखिए, अनिल अंबानी का नाम ले रहे हैं ना कि अनिल अंबानी के लिए यह डील कर ली, नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। नवंबर 2025 जो अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी, इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, 7,500 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। तो अगर नरेंद्र मोदी को इतनी दोस्ती है अनिल अंबानी से कि उनके लिए यूएस से डील कर लिए, तो 7,500 करोड़ की संपत्ति काहे ईडी जब्त कर ली बॉस? यह नवंबर 2025 में हुआ है। उसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं है।
आप देखिए फिर 28 जनवरी 2026 को 28 जनवरी 2026 को फिर 1885 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। तो कौन बात का अनिल अंबानी से दोस्ती निभा रहे हैं जब यहां ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। राहुल गांधी बोलते हुए ये सब नहीं जानते, उनकी टीम बताती नहीं है कि सर आप अनिल अंबानी का नाम लीजिएगा तो वो तो पब्लिक पूछेगी कि 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर लिए मोदी, कौन बात की दोस्ती। लेकिन बोलना है तो बोल दिए। आप ये भी देखिए कि जिस वक्त पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से डील की है, उससे पहले पीएम मोदी ने 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की। इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। इस डील के तहत 3,25,000 करोड़ में 114 राफेल जेट खरीदे जाने वाले हैं, जबकि अमेरिका का सबसे ज्यादा जोर इसी पर रहता है कि दुनिया उसके हथियार खरीदे। ट्रंप तो कई बार यह कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि भारत उससे हथियार खरीदे। अगर पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज होते, अगर पीएम मोदी जो है वो अमेरिका के किसी दबाव में होते तो राफेल खरीद रहे होते, फ्रांस से डील कर रहे होते। ट्रंप ने क्या कहा कि नहीं एक काम कीजिए, राफेल उधर से खरीद लो, हम इधर जो है इधर नस दबाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ करने का फैसला किया हुआ है, अमेरिका के साथ तो नहीं। वहां क्यों नहीं सरेंडर करा पाए ट्रंप? इधर करा लिए, वहां नहीं कराए, चुप बोल दे अच्छा इधर अभी करते हैं बाद में उधर करेंगे। कोई सिर पैर है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसका? कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? आप एलओपी हो बॉस। देश की संसद का मजाक बना के छोड़ दिया कि कुछ भी बोल के आप चले जाते हैं और इनका इकोसिस्टम लग जाता कि अरे बाप रे राहुल जी आज गजब बोल दिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश को बेचने का गंभीर आरोप लगाया तो सदन में हंगामा भी हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया, कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस देश को बेच दे। सुनिए अंदर क्या हुआ संसद में आज। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। संसद में आज राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर खूब टशन में थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने ऐसा भाषण दे दिया कि धरती हिल जाएगी, सियासी भूकंप आ जाएगा। लेकिन आज संसद में ही राहुल गांधी को लेने के देने पड़ गए। भाषण के दौरान राहुल गांधी स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल से उलझ गए। राहुल गांधी जगदंबिका पाल को पुराना कांग्रेसी बताने लगे कि आप तो हमारी टीम में थे। इस पर जगदंबिका पाल ने कह दिया कि अगर उनकी बात सुनी होती तो आज विपक्ष में न बैठे होते राहुल गांधी। सुनिए क्या हुआ वहां पर। Speaker sir, Why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Didi. Shailja is also for Speaker sir, and you know this is we absolutely- know you have fondness for you. Speaker, you are an Speaker ex-member of Ahmed. our party, Absolutely. so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. एक संसदीय गरिमा होती है, वो कहां है? कभी किसी को गद्दार बोल देते हैं, कभी स्पीकर पे की चेयर पे जो व्यक्ति बैठा है उस पे अलग अलग दल के लोग बैठते हैं। कभी कभी उसको कह रहे हैं कि आप तो एक्स कांग्रेसी थे, तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरी बात सुने होते तो आज अपोजिशन में ना बैठे होते। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्हें लगा कि कुछ भी बोलकर निकल लेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी उनको घेर लिया। कहां तो राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस लाए थे और कहां वो खुद विशेषाधिकार हनन के मामले में फंस गए। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर जो आरोप लगाए, उसे लेकर सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी आधारहीन आरोप लगाकर बच नहीं सकते, उन्हें अपने आरोपों को हाउस में ऑथेंटिकेट करना होगा। सुनिए। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business. मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है